जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, मन तो दुखी है, वीडियो बनाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है वीडियो से, क्योंकि पैसा आता है इसलिए वीडियो बनाता हूँ। पैसा नहीं आएगा तो मेरा मतलब परिवार चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समस्या बहुत मेरे यहाँ है। लेकिन जो बातें बताऊँगा ना, आज की बातें अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो जीवन में पछताना ही है। मैं भले परेशान हूँ, परेशानी शायद मेरे जीवन भर रह सकती है, मरने के बाद भी पीछे पड़ी रहे, हो सकता है, अपना अपना कर्म है। लेकिन सुधरना जरूरी है किसानों को। दो चार चीज़ें बुरी लगेगी, जो फीड बनाते होंगे, चाहे सेल परचेस वाले होंगे गाय भैंस का, तो उनको बुरा लग सकता है। लेकिन जो किसान होंगे, ओरिजिनल जो दूध देने वाले, जो दूध बेचते होंगे गाय से दूध लेकर, तो उनको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सपोर्ट का ज़रूरत है। आप सभी को पता ही होगा कि मैंने एक निर्णय ले लिया हूँ अपने मन में कि जो मेरे फार्म में बछड़े पैदा होंगे उनको कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा या भूखा नहीं मरने दूंगा, और जो गाय बुढ़ी हो जाएगी या दूध नहीं देगी उसको भी अपने यहाँ रखूँगा। लेकिन बहुत मुसीबत अपने ऊपर आती जा रही है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि टूट जाऊंगा, नहीं संभव है होना, ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है, जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो बाकी कोई साइड आमदनी अपनी है नहीं भाई कि अलग से मैं कर सकूं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं जो कर रहे हैं सेवा, लेकिन अपनी क्षमता नहीं है, अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लग रहा है कि कुछ हो जाए तो देखते हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं। लेकिन बात की इस बात पर मुद्दे पर आया हूँ कि आप सबको पता ही है कि कल अपनी बच्चिया डेथ कर गई, और बच्चिया बहुत शौक से उसको पिला रहा था। बुलेटवा गाय की बछड़ी थी, और गाय ठीक ही है, थनैला होकर गाय खराब हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पास अभी भी 11 लीटर दूध रेडी है। 11 लीटर दूध में से हम लोग सिर्फ 4 से 5 लीटर दूध निकालते थे, बाकी बच्चिया को पिलाते थे। बच्चिया को दूध पीली का, थायरिया का कोई दिक्कत नहीं था, सब जगह से चेक हुआ। मरने के बाद भी उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए थी किए थे, लेकिन डॉक्टर आए, चेक किए तो बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से चेकअप कराए उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं था, कोई बीमारी जैसा था ही नहीं। बात कहाँ आती है, मरती क्यों है? देखिए, नज़र गुजर ये सब तो अपने जगह पर है हमारे ऊपर थोड़ा सा लोगों का नज़र तो हमेशा रहता है, क्योंकि मैं हर लोग के विपरीत बोलता रहता हूँ हर चीज़ के बारे में। जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से बोलता हूँ, गलत भी बोलता होगा, लेकिन बहुत लोगों को ठेस पहुंचता है मेरे बातों से, क्योंकि मैं स्पष्ट बता देता हूं कि डेयरी फार्म में जो घुसना चाहते हैं उनको मैं सीधा सीधा हर एक बार बोला हूं कि फ़ायदा उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से सोच के आप आते हैं। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख की नौकरी छोड़ के लोग आ जाते हैं डेयरी फार्म में, और बड़े बड़े डेयरी वाले को चक्कर में पड़ के वीडियो देख के कि ब्रीडिंग पर काम हुआ है, ऐसे ट्रेनिंग लेकर करिए, ऐसे ट्रेनिंग लेकर चलिए। आजकल आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग का एक चला है, हुड़ की डेयरी फार्म का ट्रेनिंग का। भाई क्या करोगे जीवन में? पहले से ही पता आप लोग को कि किसान का अगर इतना ही बढ़िया सब कुछ होता तो किसान मरता नहीं, भूखा आत्महत्या नहीं करता। पशुपालक इतना ही मतलब पहले से ही, आज से नहीं, हमारे मतलब दादा राज से चले आ रहा है। हाँ, जीविका का साधन है, जीविका का एक साधन है गाय भैंस, खेती। बाकी कोई बिजनेसमैन जैसा नहीं है, खेती भगवान भरोसे किया जाता है, बिजनेस पैसे के बल पर किया जाता है। लेकिन ये सब जो चीज़ है गाय का, ये सब भगवान भरोसे सब होता है। कोई माने या ना माने, उससे मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपनी बात रख रहा हूँ मैं। तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों की बात आती है तो उन लोगों में एक ही चीज़ हुड़ दिखाया जाता है कि ये कंपनी का फीड, वो कंपनी का फीड खिलाओ, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है, इससे आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मैं भाई आज एक स्पष्ट बात बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को सीधे दिमाग से सोचिएगा। टेढ़े दिमाग से सोचेंगे तो बुरा लगेगा, एक सीधे दिमाग से सोचिएगा कि आज से कुछ साल पहले जब हमारे दादा आजा चलाते थे, गाय भैंस पहले भी थी, पहले भी दूध सबको मिलता था। पहले ऐसा था नहीं कि हमको दूध नहीं मिलता था, सब लोग अपने अपने घर में दूध पीते ही थे। पहले भी भरसक दारू किसी को नहीं मिलता था पहले, आजकल घर घर दारू मिल रहा है। दूध का भले कम हो गया है खपत, दारू लोग पी लेते हैं तो दूध कहाँ पिएंगे? तो वही बात है, दूध का उत्पादन भले बढ़ा हो, गाय भैंस को लोग दूध की मशीन बना देते हैं। हम भी बनाते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम गलती ये नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अपने आत्मा से खुद पूछिए कि जो चीज़ हम लोग खिला के या दूध निकाल रहे हैं वो चीज़ गायों के लिए सेफ है, हमारे जीवन के लिए सेफ है कि नहीं है।
मैं कोई एक बड़ा एथी नहीं हूँ कि किसी को मतलब मोटिवेशन दे सकूँ, ये कर सकूँ। एक अनपढ़ किसान हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। लेकिन बात यहाँ आती है जब ठेस पहुँचता है दिल पर, सब कुछ करने के बाद, सभी कंपनियों का फीड खिला के देखा, सब कुछ किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। जितना मैं देसी आज खिला के रिजल्ट ले रहा हूँ, आज जो फ़ायदा ले रहा हूँ, वो फ़ायदा मेरे को नहीं मिला। आज मेरा खर्चा चल जा रहा है गायों का। भले मेरे पास ओवर गाय हो चुकी है, ओवर बछड़े हो चुके हैं मेरे हद से ज़्यादा, मेरा जितना कैपेसिटी है उससे मतलब 5 गुना ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देसी तरीके से जो खिला रहा हूँ उससे तो ये साफ हो रहा है कि मतलब यही देसी तरीका ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि यूरिया खेत में डालने के लिए आज मतलब बहुत ऐसा देखेंगे आप जगहों पर कि मना किया जा रहा है, जगहों पर क्या अपने आप में सोचेंगे तो मतलब यूरिया डालना कितना गुनाह है। उसी यूरिया को डाल के गाय के दूध के लिए बढ़ाने के लिए फीड में दिया जा रहा है। हम लोग खुशी खुशी खिलाते हैं। कोई ऐसा कंपनी का फीड नहीं है माइका लाल जो कहे कि हम यूरिया नहीं डालते हैं। ये कहेगा जो ना, वो मानिए कि अपने बाप का भी पैदाइश नहीं है। ये जो बोल देगा ना कि हम यूरिया नहीं डालते, वो अपने बाप का जन्मा हुआ है ही नहीं, नाजायज औलाद है। ये मैं बोल रहा हूँ दहाड़ के। बुरा लग जाएगा, बुरा लगे अपने घर रहेगा, अपने घर में रहूँगा। यूरिया डाल डाल के लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं अपनी गायों को ऐसा कभी नहीं हुआ है इनमें से कि किसी गाय को 5 किलो अनाज रोज नहीं दिया हूँ, फिर भी शरीर देखिए कैसा है। अब देख के पता लगे, देखिए सब शरीर टूटा हुआ। जब तक मतलब अनाज देते हैं, दूध देती है, हरा चारा अगर देना हम लोग बंद कर दे, उसी दिन गाय का शरीर टूटने लगता। तो कोई फीड का मतलब कोई बड़ा जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी डेयरी है ना, उनका देख के हम लोग चलेंगे ना तो जरूर फेल ही होंगे। ये बात एक गांठ बांध लेनी है, क्योंकि वो लोग एक किसी कंपनी को पकड़ के बैठे हैं और उनका फीड खिलाते हैं। उन्हीं के फीड का प्रचार हमसे मतलब करते हैं, सोशल मीडिया पर भी दिखाते हैं कि यही कंपनी का फीड है। टॉक्सीवैंडर, टॉक्सिन, ये सब अलग अलग चीज़, फैट प्लस, ये सब वो सब अगड़म बगड़म, मिनरल सिनरल सब कुछ। पहले ये सब चीज़ें नहीं था, कुछ नहीं देना था। पहले सिर्फ घर का आटा और गेहूं मक्के का भात खिला देते थे लोग, नमक देते थे, गुड़ देते थे, सरसों का तेल देते थे। गाय पहले भी मतलब आज से 15 साल पहले भी देखेंगे तो गाय 8 लीटर 9 लीटर दूध देती थी। 2-3 लीटर वाली सब नहीं थी। 2-3 लीटर वाली जो थी देसी गाय थी, वो चर के आती थी, चरी पर आके और दूध देती थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। और हमारे फार्म पर तो मतलब एक अलग ही मतलब चल रहा है कि जो भी चीज़ नमूना मेरे यहाँ तैयार हो रहा है तो वो फेल हो जा रहा है। बड़े बड़े कैसे डेयरी के मानने चलता है, ब्रीड पर काम करना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं अच्छा ब्रीड ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि अच्छा ब्रीड से अच्छा है कि हम क्रॉस ब्रीड पे काम करें और क्रॉस ब्रीड से ही जो दूध मिले उसी में संतुष्टि रखें। दूध थोड़ा कम मिले उससे मतलब नहीं है, गाय सुरक्षित रहे अपने फार्म में। अब की बार ऐसा हुआ इस साल के अंदर, 2023 से 2024 के बीच में मेरे फार्म के अंदर लगभग टोटल जानवर 25 से 26 मर चुके हैं, धीरे धीरे करके, गाय, बछिया, बछड़ा। तो ये सब चीज़ मिला जुला के मेरे को बहुत इफेक्ट डालता है। मैं परेशान रहता हूँ बहुत इससे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, यूरिया का ध्यान रख के और फीड कंपनी का भरोसा छोड़ के देसी तरीके पर चलिए और खिलाइए। देखिए मैं चेंज कर लिया हूँ, अब तो मैं देसी तरीके चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी बड़े बड़े कंपनी डेयरी वाले का, बड़े बड़े एथी वाले का फ़ोन आ रहा है। उनका कहने का मतलब है कि आपका ऐसे फेल हो जाएगा डेयरी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने बोला फेल हो जाएगा तो उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फेल ही होना है, हमें पास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन ही फेल बना है तो पास कहाँ से हो जाऊँगा, किसी फीड के भरोसे पास थोड़ी हो जाऊँगा। तो लास्ट में कहने का एक ही मतलब है कि यूरिया से बचिए और ये सब अगड़म बगड़म झांसे में मत आइए। किसान वाला तरीका, हमारी पशु सुरक्षित और रहेगी। जब हमारी पशु सुरक्षित रहेगी तो ही दूध मिलेगा। कोई भी कंपनी का फीड खिला के एक गाय को देखिए, एक गाय को वहीं पर देसी तरीके से खिला के देखिए, आपकी वो गाय जो है 10 बियान बच्चा देगी। और जिस कंपनी का फीड खिला के जिस गाय को तैयार करेंगे वो आपके 5 बियान के होते होते मर जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप देखिए और अपने आप में समझिए कि हमें कहाँ फ़ायदा हो रहा है। भूसा घास जो है खेती, पहला नंबर तो इस डेयरी लाइन में आने से पहले ये बात गांठ बांध लीजिए कि 20,000 से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं, कहीं 20,000 भी, एक मैं बात बताता हूँ, अगर सुरक्षित कमा रहे हैं, हर महीना आपके खाते में बच रहा है, तो आप इस बिजनेस में आइए ही मत, झांसे में मत आइए किसी का। आके अगर आएंगे तो फंसना ही फंसना है।
नहीं तो आपकी मर्जी, मेरे कहने के भरोसे तो चलेंगे नहीं। गौ सेवा का सिद्धांत है, शौक है तो आ सकते हैं, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता है। बाकी अगर पैसे कमाने के लिए सोच के आ रहे हैं तो कभी मत आना इस बिज़नेस में। हरगिज़ 40-50 हज़ार वाले तो आए ही नहीं। 10-20 हज़ार वाले के लिए है कि किसान का तरीका जो है कि 2 गाय 3 गाय रखिए, और 2-3 गाय से ज़्यादा जब रखेंगे, 5 गाय से जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप मुसीबत मोड़ने लगते हैं धीरे धीरे। अब वही हाल अपने साथ है। आप जिन बड़ी बड़ी डेयरियों को देखकर अगर चलते होंगे, उन बड़ी डेयरी का अंदर जाएंगे आप तो कितना झोल झाल होता है उनके काम में, वो आप नहीं समझेंगे। वो लोग दिखावे का, जैसे हाथी होती है उसका बाहर का दांत दिखावा वाला अलग होता है और खाने वाला अलग, ऐसे सेम उन लोग का है। ये बात आप भी विचार कर लीजिएगा, वरना बड़े बड़े डेयरी आप देखते होंगे 10-20 साल के बाद उनका नामो निशान मिट जाता है। आप पंजाब पर कोई बोलता है कि पंजाब के लोग उसी से, तो पंजाब की बात करना ही नहीं है। पंजाब का देखा जाए तो वहाँ के किसानों को आप एक बार देखिए तो उनका इतना मतलब बड़ा बड़ा लोन है उनके पास, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का वो लोग को लोन मिल जाता है गवर्नमेंट का, और चुकाने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो वैसे में कोई कुछ भी कर सकता है। अगर 10-20 लाख लगा के 2-3 गाय बढ़िया से पालनी हो अपने को, तो ब्रीड पर क्या अपने को सोना तैयार कर सकते हैं। अब मेरे ही फार्म के अंदर मैं इतना जंजाल जो रखा हो, इससे अच्छा मैं 5 गाय अगर रखा होता तो जितना खेती और जितना मेहनत हो रहा है उस हिसाब से मैं पैसा भी कमाता होता और ये भी। लेकिन एक मकसद ही अलग कर लिया हुआ है कि सेवा का रूप लेके चलना है, अपने को सेवा का रूप करना है। बाकी आज चाहूँ तो आज मेरा फार्म खाली हो जाए, ऐसा है। जो भी बछड़े बछिया है इनको छोड़ दूँ कहीं ले जाके। बछिए तो मतलब कोई भी पाल लेता है, बछड़े को या खराब गाय बुढ़ी गाय जितनी निकली है वो सब मैं छोड़ दूँ कहीं, तो उसका मतलब तुरंत निर्णय हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता, छोड़ देना। क्योंकि लोग शंकर भगवान को पूजा करते हैं और उसी शंकर भगवान के गण होते हैं नंदी महाराज, उनको लोग लात मारते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा हो। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने धर्म को भी लेके चलना है और इनको लात नहीं खाने देना है। और दूसरे के यहाँ तो ये पैदा नहीं हुए हैं, मेरे यहाँ ही मेरे ही भाग से पैदा हुए हैं, तो इन सबको पालना है, अपने यहाँ तैयार करना है। अब जैसे हो भगवान जैसे करवाए, इन लोग का आशीर्वाद। नहीं करा पाएंगे तो कुछ नहीं, ये धंधा ही बंद कर दूंगा। अगर इनका सेवा नहीं कर पाऊंगा तो धंधा ही बंद कर दूंगा, ये 100% मैं अपनी जिम्मेवारी बता रहा हूँ, मन की बात। अगर इनका सेवा करने की क्षमता नहीं हो पाएगी तो गायों से दूध कमा के जीवन अपना पालना बंद कर दूंगा और जाके नौकरी कर लूँगा, जाके 10,000 12,000 15,000 20,000 जो ही कमा पाऊँगा। एक्सपीरियंस है अपने को, 20,000 रुपया तो मैं आँख मूंद के कमा सकता हूँ कहीं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन लेथ मशीन जो भी काम होता है बेयरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया हुआ एक्सपीरियंस है अपने को। तो ये सब चीज़ें दिमाग को खोलता है। गाय ब्रीडिंग पर काम करने के लिए लोग बोलते हैं, ब्रीडिंग पर भी काम करना चाहा। मेरे पास 40-120 की 40-116 की एबीएस ग्रोथ की जितनी बछड़ी आई उसमें से सिर्फ एबीएस ग्रोथ की एक है और एक ये उसका है एबीएस पीकेसी की। बाकी मेरी सभी बछड़ियाँ मर गई, बाकी क्रॉस ब्रीड वाली मेरी सभी जिंदा है। देखिए क्रॉस ब्रीड की सभी जिंदा है। कल एक 40-120 की बछड़ी थी बुलेटवा की, वो मर गई। तो सब दिल को तोड़ देता है, दिल मेरा परेशान हो जाता है। लेकिन क्या करूं, कैसे भी पैसा कमाना है अपने को, ये बात स्पष्ट है। लेकिन मैं जो भी चीज़ बताता हूं गलत निर्णय नहीं लेता हूं, बाकी निर्णय गलत हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए सब लोग बचिए और शोषण से बचिए, अपने देसी तरीके पर चलिए। और अगर आपकी क्षमता हो खेती से लेने का तो डेयरी फार्म जरूर कीजिए, नहीं हो तो मत कीजिए। खिला के कभी डेयरी फार्म, सब कुछ खरीद के खिला के डेयरी फार्म कभी चल ही नहीं सकता, ये बात गांठ मान लीजिए। खेती नहीं होगा तो 100% डेयरी फार्म फेल हो जाना है। भले आपका फेल हो जाए 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बाद फेल ही होगा। जिस दिन फेल होगा उस दिन आपके शरीर पर कर्जा रहने वाला ही है। आज मैं इतना खेती भी कर रहा हूँ तो भी आज मैं फिर से 6-7 लाख रुपये कर्जे में हूँ। तो मैं जानता हूँ कि हर चीज़ हर लोग का होने वाला है, कोई माने या ना माने। चलिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।